Okay, students, let's begin with the new concept, which is your exercise 15.3, chapter number 15, statistics. Fine. Before starting the exercise 15.3, let's just recall what we did. Fine. We did measures of dispersion. Fine. Measures of dispersion. And in this, we did mean deviation about mean and mean deviation about median. Fine. And the second one which we did was standard deviation. Fine. These two methods are just nothing. They are used in order to find the variation in the data. Fine. For example, we did earlier also, like for ungrouped data and for grouped data, which includes discrete frequency distribution and continuous frequency distributions. These three types of frequencies distribution, we calculated the mean deviation about mean as well as median. Similarly, we also calculated the standard deviation for these three types of frequency distribution. Fine. So it's a very important thing which you did in your previous exercises, exercise 15.1 and exercise 15.2. Fine. Both of these methods were used to calculate the variation in your data. What do you mean by variation? How much the data, how much the observations in that particular data are varying from each other. Fine. वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए ही ये दोनों टेक्निक्स क्या करती हैं? बोथ गिव अस द आइडिया ऑफ वेरिएशन. फाइन. जो भी आपको गिवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यू नीड टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, देन यू नीड टू मेजर द मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन विच विल बी आस्क्ड इन योर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन. फाइन. सो यस, अभी तो हमने बात करी थी इंडिविजुअल डाटास की, कि अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उसकी वेरिएशन निकाल लो, अगर आपको अनग्रुप डाटा गिवन है तो उसकी उसकी वेरिएशन निकालो. सिमिलरली आपने कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी वेरिएशन निकाली थी. फाइन. अगर आपको यहां तक क्लियर है तो लेट्स टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 15.3. That is nothing but coefficient of variation. What do you mean by coefficient of variation? क्या कहने का क्या मतलब है? ऐसा क्या काम होगा? अब हमने पहले पढ़ा कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ऐसा क्या काम कर रही हैं? वो इंडिविजुअल डाटा, गिवन डाटा का वेरिएशन निकाल रही हैं. फाइन. सिमिलरली कोई ना कोई पर्पस तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी होगा. सो अब उसका पर्पस देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम द गिवन डाटा बिलो, जो भी आपको डाटा गिवन होगा, यू नीड टू फाइंड विच इज मोर वेरिएबल ए और बी. अब ये ए और बी क्या है? कुछ नहीं होगा. आपको दो टाइप का डाटा गिवन होगा, आपको मेजर करना है कि कौन ज्यादा वेरिएबल है, और इसका रेसिप्रोकल बोलूं तो कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट एंड वेरिएबल बोथ आर ऑपोजिट्स टू ईच अदर. कौन ज्यादा वेरिएबल है, कौन ज्यादा वेरी कर रहा है, किसमें ज्यादा वेरिएशन है. बेसिकली कंपैरिजन. अगर आपको दो डाटास को कंपेयर करके बताना है कि दोनों में से कौन ज्यादा वेरी कर रहा है, कौन ज्यादा वेरिएबल है, सो व्हाट यू कैन डू इज, विच मेथड यू कैन यूज? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ये क्या करने वाला है? ये आपको एक फॉर्मूला प्रोवाइड करेगा, उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वेरी करेगी आउट ऑफ द टू गिवन डाटास. फाइन. वी नीड टू कंपेयर द टू डाटास ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन. अब आपने वेरिएशन कैलकुलेट करनी तो सीखी है लास्ट 2 एक्सरसाइजेस में, तो आप क्या करेंगे? वेरिएशन ही कैलकुलेट करोगे. उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला यूज करके ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वेरी कर रही है. फाइन. तो फॉर्मूला देख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, जिसकी वजह से मैं कंपेयर कर पाऊंगी दो डाटास को, एंड जिनकी वजह से मैं बता पाऊंगी कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वेरिएबल है. जिसकी ज्यादा वेरिएशन है वही ज्यादा वेरिएबल होगी. फाइन. Okay, so the formula for the coefficient of variation is, इसको CV से डिनोट कर देते हैं, and
The formula is sigma, which is nothing but standard deviation of that data, upon x bar, which is nothing but mean, into 100. That's the formula for the coefficient of variation. अब यहां से coefficient of variation की वैल्यू जब डालोगे आप तो कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाली है, और दो डाटास के लिए कर रहे हो। हम पहले ही बोल रहे हैं कि इसमें इंडिविजुअली की बात नहीं करी जाएगी, इसमें बात करी जाएगी कि जो दो डाटास हैं जो आपको प्रोवाइडेड हैं उनकी वेरिएशन, देखते हैं कि उन दोनों में से कौन ज्यादा वेरी कर रहा है, कंपैरिजन की बात हो रही है। फाइन, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस फॉर्मूला में उस डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डालेंगे, जिससे मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। अब जज कैसे करोगे, मोर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मोर वेरिएबल, मतलब ज्यादा वेरिएशन है उसके अंदर। इफ लेस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देन लेस वेरिएबल। I think I am clear to you. This was the introduction for the chapter number, for the exercise 15.3. This was the introduction, coefficient of variation. This technique is used to compare the two datas and come to a conclusion that which distribution is more variable, which can be found out by this particular formula. Okay, just note this down and we'll do some questions based on this particular topic. अब हम begin करते हैं हमारी practical applications coefficient of variation के based पे. This is your first question of exercise 15.3. Fine. अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए मैंने पहले ही यहाँ पे दो हेडलाइंस दे रखी हैं, which is अगर किसी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आता है, मोर, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना, मोर लेस कब की बात होती है, जब दो डाटा के बीच में कंपैरिजन हो, तो कंपैरिजन ही हो रहा है। फाइन, तो जिसका ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा वो मोर वेरिएबल है, मैंने आपको पहले ही बोला है। अगर वो वेरिएबल ज्यादा है तो मतलब वो लेस कंसिस्टेंट है। सिमिलरली अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस आ रहा है तो मतलब वो लेस वेरिएबल है, इसका मतलब वो मोर कंसिस्टेंट होगा। As I said, variability and consistency both are opposites to each other. Fine. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 15.3। थ्योरेटिकली बात कर ली, अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला कैसे जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि कैसे हमें एग्जीक्यूशन करनी है अपने क्वेश्चन की। फाइन, ओके, सो हमने क्या लिया, हमने मार्क्स लिए स्टूडेंट्स के। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी ट्यूशन टेस्ट पे किसी टीचर ने कंडक्ट किया एग्जाम। फाइन, 80 मार्क्स का एग्जाम था टोटल, तो उसने दो ग्रुप्स बना रखे हैं। फर्स्ट इज ग्रुप नंबर ए एंड सेकेंड इज ग्रुप नंबर बी। अब कितने बच्चों के कितने बीच में मार्क्स आ रहे हैं, यही हमने फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। जैसे कि ग्रुप ए की बात करते हैं, 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से 20 के बीच में आ रहे हैं। Similarly, there are 17 students whose marks are lying between 20 and 30. Similarly, for 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. ऐसे ही ग्रुप बी के बारे में बात करी है। तो ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जिनके मार्क्स आउट ऑफ 80 कैसे कैसे आ रखे हैं। तो हमें करना क्या है, वेरी सिंपल। हमारे पास दो डाटा है, आप देख ही रहे हैं, एक ग्रुप ए का और एक ग्रुप बी का। कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन यही है, विच इज मोर वेरिएबल, ग्रुप ए का डाटा या ग्रुप बी का डाटा, विच इज मोर वेरिएबल, आपको यही कैलकुलेट करना है। तो कंपैरिजन की बात आ गई, मतलब कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब पहले इस बोर्ड पर मैंने सिर्फ ग्रुप ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया है, इसके बाद मैं ग्रुप बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करूंगी। फाइन, ओके, सो ग्रुप ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, ए से मैंने डिनोट कर दिया ताकि आपको डिफरेंशिएशन रहे कि हाँ जी डिफरेंशिएट आप कर सको। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का क्या है, सिग्मा ऑफ ए विच इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। सिमिलरली एक्स बार ऑफ ए विच इज नथिंग बट मीन ऑफ द ग्रुप ए, जो भी डाटा है, इनटू 100। यही फॉर्मूला लगेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए। अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, मुझे
मीन भी चाहिए। तो जैसे हम पहले करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। वील डू इट इन द सेम मैनर वी वर डूइंग अर्लियर। फाइन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ग्रुप ए का लेना है। अब आपको दिख रहा है ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया बाय टेकिंग द मिड वैल्यूज ऑफ दीज इंटरवल्स। अब मिड वैल्यूज मेरे पास क्या आई है, xi which is 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। और ग्रुप ए की जो फ्रीक्वेंसी थी मैंने FIs में लिख दी। समेशन निकाला तो कैपिटल N क्या निकल के आया, 150। अब मुझे मीन निकालना है ना सबसे पहले, तो वही जो हमने करा है स्टेप डेविएशन मेथड, उसी से ही हम मीन निकालेंगे बिकॉज दिस मेक्स द कैलकुलेशन मच इजियर as compared to any other method in order to calculate the mean of a particular given data. Fine. Okay. So yi की बात करते हैं। yi कैसे निकालेंगे, xi minus a upon h। h क्या है आपका, what do you mean by h? Class size which is nothing but 10। ठीक है। तो हमने क्या किया, yi निकालेंगे। Very simple। पहले तो a ले लो, assumed mean। assumed mean किसी को भी ले सकते हो, मैंने 45 को ले लिया। फिर इसके अंदर मैंने वैल्यूज डाली। xi क्या था मेरा 15 माइनस 45 डिवाइड बाय 10, मेरा आंसर आया -3। सिमिलरली 25 माइनस 45 डिवाइड बाय 10 आई गेट -2। तो -1 0 1 2 3 ये y आए। ठीक है। मुझे मीन निकालने का फॉर्मूला पता है। मीन में मुझे a चाहिए, एज्यूम्ड मीन, fi इंटू yi इनके प्रोडक्ट का समेशन चाहिए, कैपिटल N विच इज नथिंग बट समेशन fi जो मैं निकाल चुकी हूं, इंटू हाइट इंटू h इज नथिंग बट क्लास का साइज विच इज 10। फाइन। ओके। सो हमने क्या किया, fi इंटू yi निकाला क्योंकि मुझे इसका समेशन चाहिए ना मीन निकालने के लिए। तो मैंने इस कॉलम और इस कॉलम को कर दिया मल्टीप्लाई। So 9 into -3 -27, 17 into -2 that is -34, 32 into -1 that is -32, 33 into 0 that's 0, 40 into 1 40, 10 into 2 20, 9 into 3 27। मुझे समेशन चाहिए मीन के अंदर, तो मैंने सारा सम निकाला, I got -6। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है एंड दिस इज द फॉर्मूला। शॉर्टकट मेथड करके आए थे ना, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन यू डिड द शॉर्टकट मेथड। तो ये शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इज नथिंग बट h अपॉन कैपिटल N स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N इंटू समेशन fi इंटू yi का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi इंटू yi का होल स्क्वायर, इनके समेशन का होल स्क्वायर। यही था शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो मुझे यहाँ पे fi इंटू yi का स्क्वायर भी चाहिए प्रोडक्ट, और उसका समेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, पहले fi इंटू yi स्क्वायर वाला कॉलम निकालूंगी। ठीक है। अब y i आपका क्या आया था यहाँ पे -3, तो -3 का स्क्वायर 9 इंटू ये फ्रीक्वेंसी 9 9 81। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, yi का स्क्वायर अगेन -2 का स्क्वायर 4 इंटू 17 68। नेक्स्ट yi का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 इंटू 32 दैट्स +32। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे बाकी बचे कैलकुलेशंस एंड यहां से समेशन कितना आएगा इसका, दैट विल बी 342। अब कुछ नहीं करेंगे, आपके पास मीन का फॉर्मूला है, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करो, मीन भी निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो। मीन मेरा क्या आएगा यहां से 44.6। यू नीड टू डू कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको पेपर में कोई कैलकुलेटर प्रोवाइडेड नहीं किया जाएगा। सो दिस विल बिल्ड योर स्पीड एज वेल एज योर कैलकुलेशंस ऑल्सो। सो आपका मीन क्या है 44.6। सिमिलरली यू विल फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन
जो कि आपकी क्या आएगी 15.09, दैट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स मीन। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लें इसका, मैंने दोनों वैल्यूज डाली, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज 15.09, नीचे तुम्हारा मीन 44.6 इनटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आया ए के लिए विच इज 33.83। अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, अभी आपने सिर्फ ग्रुप ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला है, कंपेयर करने के लिए इसका भी निकालना है। इसको नोट डाउन कर लो एंड विल डू द ग्रुप बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ग्रुप बी के लिए, फॉर द ग्रुप बी हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, ठीक है। अब वही सेम टेक्निक जो आपने ग्रुप ए के लिए लगाई थी, क्योंकि एक्साइज आपके सेम रहेंगे और ए एज्यूम्ड मीन भी सेम रहेगा, एच भी आपका सेम रहेगा विच इज 10। बदलेगा तो क्या, फ्रीक्वेंसीज बदलेंगी, ग्रुप बी वाले की फ्रीक्वेंसीज लेना। लेकिन कोइंसिडेंस ये है कि यहाँ पे सम जो है फ्रीक्वेंसीज का वो 150 आया है विच इज सेम एज देयर वाज अ सम इन दिस ग्रुप ए, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसीज का सम सेम आया है 150, दिस इज अ कोइंसिडेंस, जरूरी नहीं है हमेशा सेम ही हो। ओके, सो अगेन हम पहले y i कैलकुलेट करेंगे विच इज नथिंग बट xi माइनस ए अपॉन एच, क्योंकि मुझे इस ग्रुप बी डाटा का मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, सेम एज वी डिड फॉर द ग्रुप ए, ठीक है। तो हम इसका yi निकालेंगे विच इज नथिंग बट xi माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। अब xi आपका क्या है 15 माइनस 45 अपॉन 10 विच इज नथिंग बट -3, तो ये भी सेम ही आएगा, ठीक है। अब करेंगे fi इंटू yi, तो 10 इंटू -3 -30, 20 इंटू -2 -40, 30 इंटू -1 -30 एंड सो ऑन। इसका समेशन निकाल लेंगे, वील गेट -6, अगेन अ कोइंसिडेंस, लास्ट टाइम भी मेरे पास समेशन fi इंटू yi -6 ही आया था, फाइन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मेरे पास इसके समेशन की रिक्वायरमेंट है, तो पहले मैंने fi इंटू yi का स्क्वायर पर्टिकुलरली सबके लिए निकाला, इसका स्क्वायर कर दो और फिर fi के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 90। सिमिलरली मैंने सब निकाल लिया एंड इसका समेशन जो निकाला वो आया 367। चलिए अब मीन निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। मीन निकालने का वही सेम तरीका। एक सेकेंड, क्या आपको मीन दोनों का सेम नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए एज्यूम्ड मीन चेंज नहीं हुआ, वही का वही है। समेशन fi इंटू yi कोइंसिडेंटली अगेन सेम आया -6 एंड समेशन fi भी कोइंसिडेंटली 150 आया विच इज अगेन सेम जो a में आया था, और h तो आपका सेम है ही विच इज 10। तो यहां पे आपके पास मीन ऑफ दैट ग्रुप बी एंड सिमिलरली ए दोनों सेम आ गए। इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो इसी चीज से रिलेटेड है कि मीन सेम आ गया, ठीक है। अब अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के वही पुराना फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड, वहां से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया इसका 15.63। अब रह क्या गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बी। 15.63 अपॉन 44.6 मल्टीप्लाई बाय 100, we'll get 35.04। देखिए ए का तो ये निकला था 33.83 और बी का क्या निकला है 35.04। तो इसके बाद हम क्या कंक्लूजन देंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्या कंक्लूजन देंगे, हमसे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वेरी कर रही है, विच इज मोर वेरिएबल, तो हम उसी लैंग्वेज में रिवर्ट बैक देंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यस हमने कंक्लूजन दे दिया जो हमने निकाला था। हमने पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए निकाला ग्रुप ए का, फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी ग्रुप निकाला, ठीक है। एक का आंसर आया 33.83 एंड सेकंड का आंसर आया 35.04।
अब हम पढ़ के आए थे जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा। तो हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। एज कंपेयर टू ए कंपैरिजन कर दिया तो बी इज मोर वेरिएबल, बी ज्यादा वेरिएबल होगा। यही आंसर है। अच्छा, बीच में मैंने आपको एक और चीज बोली थी दैट दोनों का मीन सेम आया 44.6। तो यहां से एक और कंक्लूजन ले सकते हैं हम। वो क्या है, जैसे कि आपको पता है अगर मैं लिखूं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए का फॉर्मूला दैट विल बी सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ए इंटू 100। सिमिलरली अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी लिखूं विच इज सिग्मा ऑफ बी अपॉन मीन ऑफ बी इंटू 100। देखिए जब दोनों का मीन ही सेम हो गया तो फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीधा हम ये बोल सकते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज्यादा और वो वाला डाटा ज्यादा वेरिएबल होगा। यस, वी कैन से दैट। जिसका, अब ध्यान से देखिए दोबारा, जब मीन सेम होगा तब की बात कर रही हूं। देन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका ज्यादा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ज्यादा और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा वो मोर वेरिएबल। फाइन। I hope students I am clear to all of you. This was the last concept of your chapter number 15 statistics. I hope everything is clear to you. Now you can easily do exercise 15.3.